दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां पर जाने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर लड़कियों को एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाने की भी आजादी है। और ऐसा कौन सा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। तो दोस्तों, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा सुंदर देश है। नेपाल देश अपनी खूबसूरत झीलों, बांधों और पहाड़ों के लिए दुनिया भर में बहुत फेमस है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। साथ ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र भी था, पर इसे सितंबर 2015 को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया, जिसके चलते ये एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित हो चुका है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान भी हो जाएंगे, नेपाल का राष्ट्रीय झंडा एक ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगल शेप में नहीं है, जहां पर हर देश के झंडे रेक्टेंगल शेप में होते हैं। दोस्तों, दुनिया आज 5G इंटरनेट तक पहुंच चुकी है, वहीं नेपाल के लोग अभी भी सबसे स्लो इंटरनेट चलाते हैं, जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड 256 KB से भी कम आती है। नेपाल में दूसरों को आदर देने के लिए हाथों को जोड़कर और झुककर नमस्कार बोला जाता है, जैसे कि हमारे देश भारत में भी किया जाता है, जिसका आसान सा अर्थ है, मैं आपके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान से हैं और आप नेपाल देश की यात्रा पर जाओगे तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आए हो, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल बहुत ही दोस्ताना है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद हिंदू देवी देवताओं के बहुत ही भव्य मंदिर भी हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक भी हैं। दोस्तों, नेपाल चरस और तंबाकू के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर चरस, गांजा, तंबाकू बेचना और खरीदना गैर कानूनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना देश है नेपाल और यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल का ही है और उसका नाम चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान की बहुत ही अच्छी खासी श्रद्धा और भावना भी देखने को मिलती है। इसके अलावा नेपाल में महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पुरुषों के साथ संबंध होना भी अनिवार्य है। नेपाल में आपको विश्व की 8 सबसे बड़ी चोटियां भी देखने को मिल जाती हैं, जिसमें 8,848 मीटर का माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या $1 से भी कम प्रतिदिन से गुजारा करती है, इसलिए नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। जहां पर इंडिया में साप्ताहिक अवकाश संडे को होता है, वहीं अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। दोस्तों, सीता माता का जन्म स्थल भी नेपाल में ही है, यानी कि भगवान राम का ससुराल, जहां पर भगवान राम जी के जन्म स्थल के नाम से एक स्तूप भी बना हुआ है। वहीं नेपाल के जनकपुरी में सीता माता के जन्म पर एक विशाल सीता महल भी बना हुआ है। नेपाल की लुप्त प्रजातियों में हिम तेंदुआ और लाल पांडा और एक सींग वाला गैंडा समावेश देखने को मिलता है। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमोज है और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको भी मोमोज पसंद होंगे। खैर, आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या ने कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाया होगा। नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है, जो यहाँ की राजधानी के साथ साथ यहाँ पर नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। देर तक हाथ मिलाने का एक रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के हाथ में है, जिसमें इन्होंने 42 घंटे और 32 मिनट तक हाथ मिलाया है। दोस्तों, नेपाल में जब कोई खाना खाता है तो कभी भी वो उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं करता। नेपाल में लगभग 872 किस्म की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, भौगोलिक रूप से नेपाल आज भी जिंदा है और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आज भी चल रही है। दोस्तों, नेपाल की कर्णाली नदी हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। नेपाल में कभी भी जाति धर्म को लेके दंगा फसाद नहीं किया जाता। इस देश में कभी भी किसी धर्म का एक खून का कतरा भी नहीं बहा है,
जबकि ये 70 से ज्यादा विभिन्न धार्मिक लोगों का आशियाना भी है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, नेपाल की एयरलाइंस में एशिया से बाहर जाने की एयरलाइंस की बहुत कमी है। नेपाल में हवाई यात्रा करना बहुत महंगा है। शाक्य परिवार के शाही परिवार में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी में लुम्बे नेपाल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए आज भी इस जगह को पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके बाद यहीं से भगवान गौतम बुद्ध का नाम प्रसिद्ध हुआ। नेपाल में भी भारत की तरह ही 90% अरेंज मैरिज ही होती है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप भी बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल के आसपास और नेपाल में घूम सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।